राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। कल श्लोक 25 तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे श्लोक 26 से। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। अतः चैनम शोचितुम अर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मनुष्य पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण में एक रूप रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप में रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो, तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए, तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु का प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होय। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होगा, और अस्त होगा तो उसका उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही है अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 2 श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा मान भी ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीज़ें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। परिशिष्ट भाव। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य शोक करता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता, शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति वर मांगी। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मैं नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोकों में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है।
व्याख्या अव्यक्तादीनि भूतानि। देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर भी ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु से पहले प्रकट दिखाई देते हैं, जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा। ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा नहीं। अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों को सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव, जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।